भजे पुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखदेव जी का बड़ा सुंदर सुंदर कथा का प्रवचन हो रहा सुखदेव जी के मुखार बिंदु से। आज परीक्षित जी का समागम हो रहा है गंगा के निकट में। बोलिए राधा कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलिए दाऊ जी के भैया की जय हो। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद बड़ी सुंदर कथा आपके समक्ष वर्णन की जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम,
राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी भगवती गंगा के पुनीत पावन तट पर सुंदर सी भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं राजन, एक बार बाबा कश्यप की दो पत्नियां थीं जिनका नाम था दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए थे और अदिति से देवता। एक बार संध्या के समय था, बाबा कश्यप भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते ही आज सूर्य छिपने जा रहे हैं, दिति मैया आ गई और आकर महाराज कश्यप से कहती है, महाराज जी त्राई माम शरण में है, रक्षा करो। बाबा कश्यप ने कहा, देवी इस समय तुम्हारे जो देवर हैं भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी के साथ में इस भूमंडल का भ्रमण कर रहे हैं। इस समय अगर कोई अनुचित कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव उल्टा होता है। जब सूर्य छिपने जा रहा हो तो कितने कार बाबा कश्यप बताते हैं, आहारम आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम चतुर्थकम। अगर शाम की बेला हो, सूर्य छिपने जा रहा हो और उस समय अगर ये कार्य होते हैं तो वो प्रभाव उल्टा देते हैं। आहारम माने भोजन। अगर सूर्य छिपने जा रहा है और उस समय तुम भोजन करते हो तो तुम्हारे अंदर पेट की बीमारियां पैदा हो जाए। आहारम मैथुनम निद्रा। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रिय पत्नी के साथ में संध्या की घोर बेला में, जिस समय सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, रमण करता है तो राक्षस जैसी संतान पैदा होती है। आहारम मैथुनम निद्रा। अगर सूर्य छिपने जा रहा है और सूर्य छिपने के समय अगर कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसकी आंखों की ज्योति चली जाती है। इसलिए सूर्य जब छिप रहा हो तो व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम चतुर्थकम। अगर आप कोई विद्या अध्ययन कर रहे हो या कोई पूजा कर रहे हो, उस समय उसका उल्टा प्रभाव देती। स्वाध्याय जो स्वयं से कार्य किया जा रहा है उसका प्रभाव उल्टा होता है, लेकिन दिति नहीं मानती है। महात्मा कश्यप ने जाकर के एकांत में सहवास करते हैं। नित्य कर्म करने के बाद फिर भगवान का ध्यान करने लगे। इतने में दिति दोबारा आती, प्राणनाथ मैंने सुना है कि राक्षस जैसी संतान पैदा होती है। बाबा कश्यप बोले, हाँ देवी तुम्हारे जो बालक पैदा होंगे उनको भगवान शंकर संहार करेंगे। दिति रोने लगी तो महाराज जी को दया आ गई। दिति ने कहा, नहीं स्वामी मेरे बालकों को भगवान शिव नहीं मारने। तो आज दिति के सामने बाबा कश्यप कहते, ठीक है देवी तुमने अपनी गलती मान ली, इसलिए भगवान शंकर ने शिव नहीं मारेंगे, तुम्हारे पुत्रों को भगवान विष्णु मारे। तो दिति ने डर की वजह से 100 वर्ष तक बालकों को जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष हो गए, आज दिति माता के गर्भ में कोई बालक पैदा नहीं हुआ तो गर्भ से अंधेरा प्रकट होने लगा। सारे देवताओं को त्रसित करने लगा तो देवता जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु त्राहि माम शरण में है, रक्षा करो। आज जैसे देवता प्रार्थना कर रहे हैं रक्षा करो त्राहि माम, नारायण रक्षा करो,
तो भगवान विष्णु बोले देवताओं चिंता मत करो। बोले अंधेरा कहाँ से आ रहा है? बोले बाबा कश्यप की पत्नी जो दिति है उसके गर्भ में 2 बालक पल रहे हैं और वो राक्षस बालक। आज दिति मैया 100 वर्ष तक गर्भ को धारण किया और जैसे ही 100 वर्षों के बाद में बालक का जन्म होता है तो जन्म लेते ही बालक पृथ्वी पर पुच्छल तारे टूट टूट कर गिरने लगे, आंधी तूफान चलने लगे, तेज हवाएं चल रही हैं। काले नीले काले नीले पीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। जैसे घनघोर शब्द हो रहा है, पुच्छल तारे टूट टूट के गिर रहे हैं। आज बालकों का जन्म होते ही पहाड़ जैसे बन के खड़े हो गए। भगवान सूर्य कटिभाग के नीचे आ गए। ज्येष्ठ भ्राता का नाम पड़ गया हिरणाक्ष। हिरण माने सोना, आक्ष माने आग। इसकी सारी जो आंखें थी सोने की जैसी दिख रही थी। दूसरे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण माने सोना, कश्यप माने शरीर। इसका शरीर सोने जैसा था। ज्येष्ठ बेटे ने उठाई गदा और पृथ्वी को उठा करके समुद्र की कुक्षी में छुपा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं बाबा नारद ब्रह्मा से सृष्टि करो बाबा। 12 का बच्चा प्रकट हो गया। देखने के समय तो अंगूठे के बराबर था, लेकिन देखते देखते हाथी के बराबर आ गया। स्वर्ग से गदा आ गई, उठाई गदा, पहुंचे, जाकर पृथ्वी को उठाया, अपनी नासिका पर रखा, लेके चल दिए भगवान। रास्ते में हिरणाक्ष मिल गया। कहो भाई, सूकर रूपधारी विष्णु कहाँ भागे जा रहे हो? भगवान कुछ बोले नहीं कि अगर रास्ते में हम युद्ध करने लगेंगे तो पृथ्वी यही रह जाएगी। जल्दी से आए और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर दिया। अब बोले, हाँ अरे दैत्य, तुम्हारे जैसे हम ग्राम सिंहों को ढूंढ रहे हैं। ग्राम सिंह जानते हो किसे कहते हैं? कुत्ते को। लड़ाई धरी धराई है। अगर किसी से लड़ना हो, कोई जा रहा हो उसको रोक लो, अशब्द बोल तो लड़ाई हो जाएगी। भगवान 12 कहते हैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढ रहे हैं हिरणाक्ष।
अच्छा, घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते संध्या होने लगी। देवताओं ने कहा, अरे प्रभु, ये राक्षस है, रात्रि होने जा रही, माया विफल कर देगा। भगवान गरजते बड़ी जोर से, चिंता मत करो देवताओं, अभी हम इसे मारना नहीं चाहेंगे। भगवान ने एक बार गदा उठाई और जैसे हणाक्ष पर मारी तो गदा भगवान के हाथों से छूट गई और छूट कर गदा वो लुढ़कते 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 हणाक्ष के पास पहुंच गई। हणाक्ष बोला, सूकर रूपधारी विष्णु, हम जानते हैं कि तुमने सूकर रूप लिया है, अपनी गदा उठा लो। भगवान बाराय कहते हैं, नहीं, जो अस्त्र मेरे हाथ से छूट जाता फिर उसे मैं स्पर्श नहीं करता। अपनी तर्जनी अंगुली उठाई तो स्वर्ग से सुंदर सा चक्र आ गया। बहुत घनघोर युद्ध हुआ। भगवान ने एक बार चक्र का इशारा किया, सर से धड़ अलग हो गया, एक ज्योति निकली जो भगवान में लुप्त हो गई। अब जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकशिपु आया, बहुत रोया और कहने लगा, मैं तो ऐसा कार्य करूंगा कि सारे देवताओं की ताकत क्षीण हो जाएगी। आज हिरण्यकशिपु का भगवान विष्णु से वहीं से दुश्मनी हो जाती है, अरि हो जाती है। इसके बाद गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि स्वयंभू मनु और सतरूपा जिनके भई नर से ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं। स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थी, 2 बेटे थे। एक कन्या का नाम था आकोटी, दूसरी कन्या का नाम था प्रसूति, तीसरी कन्या का नाम था देवहूति। 2 बेटे थे, प्रीव्रत और उत्तानपाद। जब 2 बेटे थे, प्रीव्रत बेचारे आज जंगल में जाकर भगवान का भजन करते हैं। राजा उत्तानपाद को राज सिंहासन मिलता है। राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठते हैं और प्रजा का सुंदर पालन करते हैं। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप होए नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का आगामी हुआ है। बड़ी सुंदर प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने नीतिवान। जिसकी सुंदर नीति हो सा सुनीति महारानी है। आज
जब कोई संतान नहीं है तो आज सुनीति महारानी कहती महाराज तुम दूसरा विवाह कर लो। संसार में व्यक्ति को जीवन में 3 बातें हर व्यक्ति को मिल जाती है। पहली बात है समय। समय को व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए। अगर समय आपका निकल गया दोबारा जीवन में कभी आने वाला नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताने का बरसात जब कृषि सूखा। फसल सूख जाए फिर पानी चाहे जितना भर दो हरी होने वाली नहीं है। आज जो समय आप लोगों का चल रहा है जीवन में दोबारा बहुत व्यास आएंगे, बहुत कथा वाचा गाएंगे, बड़ी अच्छी अच्छी कथा कहेंगे, सुनने को मिलेगा। लेकिन ये समय जो चला आया है दोबारा कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। उसके बाद समय संपत्ति। संपत्ति माने पैसा। व्यक्ति को पैसे को भी गलत जगह में नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप धन को नष्ट कर देते तो जीवन में फिर आपत्ति के समय संपत्ति साथ देती है। उसके बाद शक्ति। व्यक्ति को अपनी शक्ति को भी नहीं खोना चाहिए। शक्ति माने ताकत। ब्रह्म से अगर शक्ति विलग हो जाए तो ब्रह्म फिर अधूरा हो जाता है। एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। एक बार हनुमान जी जब राम के अवतार में आते हैं और तो भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं भी जा रहा हूं सेवा करने के लिए। जब कहा मैं भी जा रहा हूं सेवा करने के लिए, माता पार्वती बोली हम भी चलेंगे। भगवान शंकर बोले तुम क्या करोगे? बोले हम तो राम के सेवक बन के जाएंगे, वहां युद्ध होगा, खून की नदियां बहेंगी, तुम वहां क्या करोगी? माता पार्वती बोली शायद थोड़ा सा हमारा भी कोई काम वहां आवश्यकता पड़ जाए कभी। भगवान शंकर बोले तुम बनोगी क्या देवी? बोले हम तुम्हारी पूंछ बन जाएंगे। तो हनुमान जी की जो पूंछ थी वो माता पार्वती थी। पूंछ ने इतना कौतूहल लंका में किया था कि सारे लंकावासी त्रसित थे। तो बिना शक्ति के ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। और शरीर से अगर ताकत छीन हो गई तो शरीर भी ये बेकार हो जाता है। इसलिए शक्ति का दुरुपयोग मत करो। आज ध्रुव जी की पत्नी सुनीति कहती है महाराज तुम दूसरा विवाह कर लो। तो दूसरा विवाह करने के लिए जब महाराज जी तैयार हो गए तो दूसरी पत्नी का नाम है सूरज। सु माने सुंदर, रुचि माने रुचि वाली। जिसकी सुंदर रुचि हो सा सूरज महारानी है। अब विवाह करने के लिए तैयार हुए। एक दृष्टांत देखें, जिनके जिनके घर में सूरज महारानी होंगे उनका हाल यही होगा। कारण सूरज महारानी जी को नींद और तबीयत ज्यादा खराब रहती है। एक सेठ जी थे, इनकी धर्म पत्नी को हर समय बुखार चढ़ा रहता था। जब तक सेठ जी घर में रहते पत्नी बहाना करती मुझे बुखार है, तबीयत खराब है। और सेठ जी जहाँ बसौरा से निकले और चांदपुर पहुंचे तबीयत ठीक हो गई। यही हाल नित्यपत का था। तो एक दिन हो जाए चलो चल जाए, जब नित्यपत करोगी तो गांव नगर मोहल्ले के सब देख लेते हैं, किसी ना किसी दिन सूचना जरूर मिल जाएगी। अब ये क्या करेंगे, जैसे सेठ जी मूसानगर की तरफ जाए तो पत्नी महारानी जाके और जाग के बढ़िया हाथ मुख धामे और रेवना की तरफ चलते झोला टांग और जाके बढ़िया सुंदर दशहरी चमसाम खरीदे
अब आके बढ़िया पूड़ी बना में खा ले, सो जाए। दूसरा, अब पहला पहर कट गया, दूसरा पहर आया, तो दूसरे पहर में फिर जगी, हाथ मुख धोया और पूछने लगी। अब दूसरा कोई वहां था ही नहीं, तो पूछ रही थी कि रे मन तो क्या खाएगा, तो अपने कह लेती हैं, दूसरा कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। बोले दूध और मलाई खाएगा, तो बढ़िया रबड़ी बनाई, खा ली, सो गई। तीसरा पहर प्रारंभ हुआ। जब तीसरा पहर प्रारंभ हुआ, फिर जगी, हाथ मुख धोया, आंगन में खड़ी हो गई, रे मन तू क्या खाएगा। अपने बोल लेती, बोले घी और शक्कर खाएगा। कटोरी में घी निकाला, शक्कर डाली, नित्य पथ का यही काम था। एक दिन सेठ जी को पता चल गया, तो सेठ जी ने वैसे 7 बजे जाते थे, आज 5 ही बजे निकल पड़े और साइकिल वाली कपड़े की दुकान बगल वाले मकान में खड़ी कर दी। पत्नी जी ने सोचा कि तो निकल ही गए होंगे, तो झट से जगी, हाथ मुख धोया और सेठ जी ने एक डंडा लिया और छत में आके बैठे। पत्नी निकली और निकलने के बाद आंगन में खड़ी हो गई, रे मन तो क्या खाएगा। बोले पूरी और आम खाएगा। बस निकाला 100 का नोट ब्रीफ केस से, रमना की बाजार से ले आई, बनाया, खा लिया। पति जी ने देख लिया, सो गई। दूसरा पहर चालू हुआ। जब दोपहर का समय आया, फिर जगी, हाथ मुख धोया, बोले रे मन तू क्या खाएगा। तो फिर जल्दी से जगी, अब दूध और मलाई खाएगा, बढ़िया बढ़िया। भैंस थी घर में, खूब बढ़िया रबड़ी बनाई, ऊँटी, उसके बाद में खा लिया, सो गई। सेठ जी ने फिर देखा, तीसरा पहर चालू हुआ, संध्या का समय आया, तो इसने फिर जगी, हाथ मुख धोया, बोले रे मन क्या खाएगा। बोले घी और शक्कर खाएगा। कंटर से घी निकाला, कटोरी में चम्मच डाला, एक चम्मच में उसमें जैसे दिए। पति जी घर से दूसरे के मकान से बाहर आ गए, कुंडी बजाई। अब ये तो जानती है कि 7 बजे आते हैं वो, और बस 4 ही बजा था। झट से दरवाजा खोल दिया, तो सेठ जी ने आओ न देखा ताओ, एक डंडा उठाया, पीठ पर मारा, धम से। तो बोली अरे मोरे राम। तो सेठ जी कहने लगे खा लो पूरी और राम। बोले अरे मोरी दैया, बोले खा लो दूध और मलैया। तो तीसरा डंडा उठाया मारने के लिए, और एक पीठ पर जैसे तीसरी बार मारा, बोले तुमने कैसे जाना। बोले जब तुमने घी और शक्कर साना तब हमने जाना। बोले गुरुदेव भगवान जय हो। आज सुनीति जी कहती है महाराज जी आप एक दूसरा विवाह कर लो, और दूसरा विवाह कर लो तो मेरी छोटी बहन आएगी, और आप तो महाराज जी तैयार नहीं थे, लेकिन जब पत्नी ने कई बार कहा तो तैयार हो गए। आज जल करके सुंदर शुभ घड़ी में बारात गई, और सूरज राम की महारानी जैसे उत्तान पाद के नगर के बाहर आई। बड़ी रानी खड़ी है दरवाजे पर कि हमारी एक छोटी बहन आएगी, आरती उतारूंगी। सोने का थाल सजाए हुए खड़ी है। सूरज महारानी ने कहारों से कहा, रे कहारो पालकी को नीचे रख दो, नीचे। एक बात बताओ, महाराज जी को बुलाओ। कहा महाराज जी आ गए। बोले सुनो, जो घर में बड़ी रानी है उसको नगर से बाहर कर दो। तो मैं जाऊंगी, नहीं तो कदापि नहीं जाऊंगी। अब महाराज जी सूरज रानी के वशीभूत हो गए। आदेश कर दिया सिपाहियों को, जाओ सिपाहियों, अब बताइए जो एक राजमहल की रानी होगी
और दरवाजे में आरती का थाल लिए खड़ी होगी और कोई जाके कह दे कि तुम नगर से बाहर निकलो, धड़ाम से हाथों से थाकड़ी छूट गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। लेकिन अब महाराज जी के दूसरे विवाह का आदेश बड़ी रानी का है, घर छोड़ दिया, जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाई फूस की, रहने लगे। लेकिन सुनीति रानी जो थी वो निष्प्रत भगवान का भजन करती थी। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हो गए, सुनीति वरदान मांगा। आज सुनीति कहती है प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो मेरी जो छोटी बहन राजमहल में रहती है उसके एक संतान पैदा हो जाए। अब इस तरह के वरदान मांगने वाले को भगवान तो मांगने वाले को भी दे देते हैं। बोले ठीक है, एक तेरे बेटा पैदा होगा, एक तेरी बहन के बेटा पैदा होगा। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए और जब आरूढ़ हुए चले, पूरा दिन गुजर गया, कहीं कोई शिकार नहीं मिला तो रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई घोड़ों को रास्ता भूल गए घोड़े, तो आज दौड़ते दौड़ते वो सुनीति महारानी की कुटिया में पदार्पण कर रहे हैं। सुनीति महारानी के दरवाजे पर पहुंचे तो कुंडी बजाई, सुनीति ने दरवाजा खोला। सुनीति महारानी को एक शेर बेजर मिलता था, उसी का भोजन बना के भोजन करती थी। राजा उत्तानपाद को देखा, चरणों में गिर के प्रणाम किया, आओ महाराज। अंदर ले गई। इन्होंने कहा भाई भूख बहुत तेज सी लगी, सुबह का निकला हूं। तो वही जौ की रोटी जब दी गई तो राजा उत्तानपाद को एक ग्रास खाना वर्जित हो गया। आंखों में अश्रु प्रभावित हो गए कि देखो मैं कितना पत्नी के वशीभूत हो गया हूं। जो रानी मेरे महल में रहती थी, जो भोजन मुझसे नहीं किया जाता है वो ये कर रही है। आज भगवान की कृपा के द्वारा उत्तानपाद रात्रि में ठहर गए। लेकिन कितनी देर ठहरे? सुबह 4 नहीं बजा, रथ पर बैठ के चल गए। इतने डरे हुए थे, आज भी बहुत लोग पत्नियों को बहुत डरते हैं। इतने डरे हुए थे कि दरवाजे पर रथ आ गया, कुंडी नहीं बजाई, बाहर के चबूतरे में लेट गए। इसने जब दरवाजा खोला बोले ओहो वहीं गए होगे, उस उल्टा के पास होके आ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं रात्रि में आ गया था, तुमने दरवाजे ही नहीं खोला। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में सूरज महारानी के एक पुत्र पैदा हुआ। और जब सूरज महारानी के एक पुत्र पैदा हुआ, इधर सुनीति महारानी जी के एक पुत्र पैदा हुआ। एक बालक का लालन पालन राजमहल में हो रहा, एक बालक का लालन पालन कुटिया में हो रहा। जब बालक 5-5 वर्ष के हो गए तो ध्रुव जी कुछ बालकों के साथ खेल रहे थे। खेलते 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 बालकों में आपस में सौगंध खाने लगे। सभी बालक माता पिता की सौगंध खाते थे तो ध्रुव ने भी खा ली। कुछ बालकों ने कहा तेरे पिता का पता नहीं, झूठ मूठ सौगंध खा रहा है। आज ध्रुव ने कहा हमारे पिता ही नहीं। ये बालक तो हट हो गई और जाकर मैया की गोद में बैठ गए और कहने लगे मैया मेरे पिता नहीं है। सुनीति कहती नहीं, पिता है। इस समय जो सिंहासन पर बैठे वो तुम्हारे पिता हैं, तो मैं पिता से अवश्य मिलने जाऊंगा। बालक की हट हो गई, पिता से अवश्य मिलने जाऊंगा। तो सुनीति ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जिससे एक शेर बेजर मिलता होगा, सुंदर वस्त्र होंगे ही नहीं। लेकिन बाबा वेदव्यास जी ने लिखा सुंदर वस्त्र पहनाए गए। सुंदर वस्त्र होते हैं, धुला हुआ वस्त्र हो भले फटा पुराना हो,
ध्रुव जी वस्त्र पहन करके जब चले राज दरबार में पहुंचे तो आज महाराज जी उत्तम कुमार को अपनी गोद में बिठाए थे। उत्तम कुमार को गोद में बिठाकर पिता का वात्सल्य प्रेम दे रहे थे। इतने में ध्रुव जी एक खंभे की आड़ में खड़े हो गए। काफी देर के बाद में उत्तान पाद ने एक बार देखा कि कोई बालक खंभे की आड़ में खड़ा है, तो झट से उस बेटे को सिंहासन से उतार दिया। आओ बेटा आओ, और खट से उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया। बिठाया था कि सूरज महारानी निकल पड़ी। आहा, हमारा जो पुत्र है वो भूमि पर खड़ा है और दासी का पुत्र गोद में बिठाए हुए हो। झट से हाथ पकड़ लिया ध्रुव जी का और उठाया, भूमि पर पटक दिया। दुष्ट कहीं के, जाओ पहले भगवान की तपस्या करो, और भगवान की तपस्या करने के बाद में फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तब तुम्हें सिंहासन मिलेगा। आज कहती हैं जाओ भगवान की तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद में तुम्हें ये पद मिलेगा। तो मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद तपसा आराध्य पुरुषम, तपसा आराध्य पुरुषम तस्वैवान ग्रहेण में, उस परमात्मा की तपस्या करो। वरदान मांगो, वरदान मांगकर फिर मेरे पेट से मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब सिंहासन मिलेगा। हाथ पकड़ा। गोस्वामी जी ने लिखा कि ऐसे कही बाह पकड़ ध्रुव केरी, मंदिर पारो तीन फतेरी। अपनी मैया सुनीति के पास पहुंची। मैया, आज गोद में बैठ कर रोने लगी। मैया, हाँ, मेरी मौसी कहती थी तपसम आराध्य पुरुषम, तपस्या करो उस महापुरुष की जिसके द्वारा तुम्हारा जन्म मेरे उदर से हो जाए। ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, जो आज सूरज महारानी ने ध्रुव जी को बताई थी। जैसे रो रहे हैं तो आज सूरज महारानी के प्रश्न पर सुनीति कहती है, बेटा हे मौत बुरी लेकिन अच्छी, हे मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है।
लेकिन मैंने तो अपना जीवन नरक कर दिया है। आज मियाँ धू सुनीति के सामने धू रो रहे, मियाँ कि लो लो के रहे धू महाराज महाराज मैया मोसी ने समक्ष में कहते माता मौसी कहती है तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान की सुंदर तपस्या करो। आज जैसे कहा भगवान की सुंदर तपस्या करो, ध्रुव की मां सुनीति कहती है बेटा घनघोर जंगल में तुम्हें हिंसक जीव भक्षण कर जाएंगे, भी तुम्हारी 5 वर्ष की ही अवस्था है। आज जैसे ही जी चलने को तैयार हो गए, बाल हट हो गई। जैसे ही धूजी चलने को तैयार होते हैं, आज महाराज उत्तानपाद का आदेश आ गया, जाओ कह दो आज से 2 शेर वेधर मिल जाएगा। आज 2 शेर वेधर मिलेगा। आज ध्रुव भैया कहते हैं कि देखो हमने तो अभी चलने की व्यवस्था, और चलने की व्यवस्था में ही शेर से 2 शेर वेधर हो गया। जिन्होंने किया शेर से दूना
उनके भवन गए क्या सुना। जिन भगवान ने अभी केवल विधान बनाया है चलने के लिए, एक शेर से 2 शेर कर दिया है, और जब हम पहुंच जाएंगे तब क्या होगा। आज जैसे ही भगवान ध्रुव जी चल रहे हैं, नगर के बाहर निकले, पिताजी का आदेश आ गया, जाओ ध्रुव बेटा से कह दो कि आज मैं तुम्हें आधा राजपाट दे दूंगा। लेकिन ध्रुव नहीं माने। रास्ते में जब पहुंच गए तो नारद जी से भेंट हो गई, और जब नारद जी से भेंट हो गई तो नारद जी ने देखा, कहा ध्रुव बेटा कहाँ जा रहे हो। बोले भगवान की तपस्या करने। नारद जी ने कहा कोई साधारण काम है क्या, तुम्हारी छोटी अवस्था है, वहां हिंसक जीव शेर चीता तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव ने कहा नहीं महाराज ऋषिवर, मैं भगवान की तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा तो भाई तुमने गुरु किया है कि नहीं। बोले किया नहीं है। बोले भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक कोई गुरु नहीं कर लेता भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ध्रुव जी ने कहा तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले महाराज जी ऐसा करो तुम ही गुरु हमारे बन जाओ। तो नारद जी गुरु मंत्र देते हैं ध्रुव जी को। 12 अक्षर मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ इस मंत्र का जाप करना, अवश्य भगवान मिल जाएंगे। जाप करना है केवल। ध्रुव जी ने चल देते, लेकिन नारद जी ने जिसको जिसको गुरु मंत्र दिया कभी फोन नहीं होता। एक समय जब राम का राज तिलक था तो एक राजा मणिंद्र जा रहे थे राज तिलक का दर्शन करने। जब राज तिलक का दर्शन करने राजन मणिंद्र जा रहे थे, रास्ते में नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो। बोले अयोध्या। अच्छा ठीक है, जाना गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करना, राघवी सरकार को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को भी प्रणाम न करना। बोले कहे महाराज। अरे बोले तो क्षत्रिय ऋषि हैं, क्षत्रिय तुम्हारे वंश के हैं, इनको तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने बना दिया, वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है। बस राजा मणिंद्र पहुंचा, सभी को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र की तरफ देखा नहीं। विश्वामित्र ने देखा कि एक राज दरबारों में हमारा अपमान कर रहा है एक राजा, हमारे शिष्य के पैर छू रहा है लेकिन हमें नहीं छू रहा। एक सिंहासन पर मणिंद्र जी बैठ गए। आज विश्वामित्र जी जहां पर भगवान राम जिस जगह बैठे थे पहुंचे। बोले बेटा हमारा झोला झंडा लाओ चलते हैं। बोले काहे गुरु। बोले एक राजा ने आपके इस राज्य में मेरा
हेलो हेलो जी हेलो। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हेलो जय श्री राधे जय श्री श्याम। आज विश्वामित्र कहते हैं प्रभु राम से राम, एक राजा ने तुम्हारे राज्य में मुझे प्रणाम नहीं किए, जाओ